बात 16वीं शताब्दी की है। सुजानपुर गांव में भारी सूखा पड़ा। गांव की सभी बावलियां, पोखर, तालाब और कुंड सूख गए। लोग त्राही-त्राही करने लगे। आसपास के गांव में पानी के पोखर तो थे, परंतु कोई भी जल स्रोत 8 मील से कम दूरी पर न था। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वहां कुआं खोदना अत्यंत कठिन था। गांव के लोग दिन रात आकाश की ओर मुंह उठाए रहते, परंतु वर्षा भी नाम मात्र होती थी। पशु पक्षी प्यास के कारण मरने लगे। लोग आस्थावादी थे। उनका तरह तरह के जादू टोनों और मत मंतांत्रों में अटूट विश्वास था। किसी ने सुझाव दिया कि देवलपुर के शमशान में एक अघोरी रहता है। वहां हर मुसीबत का हल बताता है, परंतु बताता केवल अमावस की रात को ही है। गांव के मुख्य लोगों में मंत्रणा हुई। अंततः तय हुआ कि 2 प्रतिनिधि देवलपुर भेजे जाएं। वहां जाए कौन? किसी तरह 2 युवकों को तैयार किया जो थोड़े जागरूक थे और पास की रियासत में दरबान का काम करने जाया करते थे। दोनों युवक देवलपुर के शमशान से लौटे तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा था। युवकों में से एक ने कहा, बाबा जी का कहना है कि गांव के पूर्व में रानी माँ का मंदिर के पास कुआं खोदा जाए तो पानी की कोई कमी न रहेगी। क्या बात करते हो? तुम नहीं जानते कि यहाँ कुआं नहीं खोदा जा सकता? लोहा काटना आसान है, पर पथरीली जमीन काटना असंभव। कुछ दिन तक असमंजस का वातावरण रहा। फिर एक दिन सभा हुई। सर्वसम्मति से तय हुआ कि प्रत्येक घर के जवान लोग खुदाई के काम में जुटेंगे। कोई भी पीछे न रहे। सभी मान भी गए, क्योंकि इस बीच पशुओं की मृत्यु दर और बढ़ने लगी थी। खुदाई चल रही थी। कुदाली चलाना दूभर था। चट्टानों से टकराकर कुदाली सिर तक उछल जाती। लोग फिर भी लगे रहे। सब में आस्था थी, विश्वास था और सबसे बढ़कर जीवित रहने की ललक थी। 4 मास में कुआं केवल 14 हाथ गहरा खुदा। सब बुरी तरह थक चुके थे। किसी में और आगे बढ़ने की हिम्मत न थी। सभी निराश थे। वहीं 2 युवक पुनः घोरी के पास भेजे गए। युवकों ने आकर बताया कि जल देवता इस गांव से रुष्ट हैं। उन्हें केवल बलि देकर मनाया जा सकता है, और वह भी नर बलि देकर। नर बलि, नर बलि, सभी बोल उठे। जी हाँ, युवकों ने संवेद स्वर में कहा तो सभी सोच में पड़ गए। बलि देगा कौन? सभी एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। अंततः पंडित रामदीन उठे और बोले, भाइयों, मरना तो सभी को है, तो क्यों ना औरों को जीवन देने के लिए मरा जाए। मुझे स्मरण है कि महर्षि दधीची जी ने सहर्ष अपना जीवन देवराज इंद्र को सौंप दिया था, ताकि उसकी अस्थियों से वज्र बनाकर राक्षसों का संहार हो सके। मैं दधीची जैसा महान तो नहीं, परंतु स्वयं को गांव के लिए बलिदान करना चाहता हूँ। जाओ, बलि की तैयारी करो। मैं मानता हूँ कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। बलि देना एक घोर अपराध है। बलि मनुष्य की तो दूर, पशुओं की भी नहीं देनी चाहिए। परंतु उस काल में अंधविश्वास बहुत था। लोग नहीं माने। अंततः पंडित रामदीन की बलि कुएं की जगत पर चढ़ा दी गई। दंत कथा है कि उसके बाद की गई खुदाई से कुएं में जल आ गया था। अर्थात जो घर परिवार समाज राष्ट्र के लिए कार्य करे, सेवा करे, वही मनुष्य है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद।